नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात 2024 में पॉलिटिकल वॉर मोदी वर्सेस ऑल की। 2024 के चुनाव में लगभग 2 साल बाकी है, लेकिन मोदी बनाम कौन की जंग अभी से छिड़ चुकी है। सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। बिहार में महागठबंधन के सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार ने 24 का चक्रव्यूह तैयार करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा और कौन कौन से नेता हैं जो इस दौड़ में हैं, इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे। देश की सत्ता पर पहली बार नरेंद्र मोदी 16 मई 2014 को काबिज हुए और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री की ताजपोशी हुई। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जता दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन है वो चेहरा जो मोदी की इस इच्छा शक्ति को चुनौती दे पाएगा। नमस्कार, आपनारा केमन आছেন? मां सर्वमंगला मां महिषासुरमर्दिनी, ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्रों की धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को अशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। अशोल परिवर्तन। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा। 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ा। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती है। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के तीनों दल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या सीपीआईएमएल हो, इन सभी के नेताओं से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर
अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी। तो पहला प्राण विकसित भारत, दूसरा प्राण हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण एकता और एकजुटता, और पांचवा प्राण नागरिकों का कर्तव्य। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में, सबको एकजुट करना है। और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। अब तो असली डर 24 का है कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं, तो 40 का 40 इस बार महागठबंधन जीतेगी, ये डर है। 2019 के आम चुनावों में सबसे बड़ा सवाल था मोदी वर्सेस कौन। 2024 अभी दूर है, लेकिन इस सवाल ने बड़ा विस्तार ले लिया है। बड़ी तस्वीर में सवाल है मोदी वर्सेस कौन कौन। तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड, और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी a proactive government, today we see pro-responsive government, और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है। परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। 2024 के चुनावी महाजंग में अभी 17 से 18 महीने शेष हैं, लेकिन देश की सियासी बेताबी अभी से माहौल बनाने में जुट गई है। राजनीति में घटने वाली घटना किसी भी राज्य में घटे, लेकिन सवाल दिल्ली तक आता है। ऐलान कोई हो, अफसर कोई हो, माहौल कैसा भी हो, चुनावी मुद्दों की आहट सुनाई ही दे जाती है। वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं, तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक है, मर्यादाएं अनेक है, मुसीबतें भी है, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण दो विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं
जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष की ओर से नरेंद्र मोदी चेहरा है, लेकिन विपक्ष में किसकी चाल होगी, विपक्ष में किसका चरित्र होगा, और सबसे बड़ा सवाल सर्वमान्य सर्व स्वीकार विपक्षी चेहरा कौन होगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने गठबंधन को तोड़ महागठबंधन में एंट्री ली और एंट्री लेते ही 2024 की लड़ाई का शंख फूंक दिया। आगे आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे तो होगा करेंगे। नीतीश ने 2024 का राग छेड़ा तो पटना से दिल्ली तक विपक्षी सियासत में करंट दौड़ गया। पीएम मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्ष को शब्द मिल गए। नीतीश के तेवर बता रहे हैं कि वो 2024 के लिए विपक्ष की ओर से मोदी को चुनौती देने आए हैं और जता भी रहे हैं कि 2024 में विपक्ष की ओर से मोदी के खिलाफ झंडा पकड़ने के लिए मैं हूं ना। लेकिन हर कोशिश के बाद आखिर में सवाल यही उठता है कि आखिर आपके साथ कौन है यहाँ, क्योंकि जब एकजुट होने की बात आती है तो सब साथ साथ है। फोटो में सबके हाथ में एक दूसरे का हाथ है, लेकिन जब सवाल चेहरे पर आता है तो कहते हैं कि अभी हम सोच रहे हैं। मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। ऐसे में चेहरे पर यही सवाल है कि आखिर सर्वसम्मति अभी नहीं तो फिर एकजुट कैसे? चेहरे पर बात नहीं तो साथ साथ कैसे? प्लानिंग पूरी नहीं तो 2024 में दिल्ली कैसे? और जब राज्य में ही बात नहीं तो केंद्र में साथ कैसे? इसलिए सवाल है कि आखिर 2024 में मोदी वर्सेस कौन, या कहें तो आखिर कैसे 24 में मोदी वर्सेस ऑल। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। क्या नीतीश कुमार ऐसी आवाज है जिनके सुर में सब सुर मिलाने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि बात उनके नेतृत्व पर आई तो आरजेडी के अलावा अभी तक किसी भी पार्टी ने हामी नहीं भरी है। फिर बात चाहे तमिलनाडु के स्टालिन की हो, कर्नाटक के देवेगौड़ा की हो, महाराष्ट्र के पवार की हो या तेलंगाना के केसीआर की हो, किसी ने उनको अपना नेता नहीं माना है। सवाल यह है कि दिल्ली की सत्ता पर अगर विपक्ष को बैठना है तो मोदी वर्सेस ऑल में चेहरा कौन होगा? 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से पीएम मोदी का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, ये तय करने की कोशिश में नीतीश कुमार ने सबसे बड़े कैंडिडेट राहुल गांधी और दूसरे बड़े कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल से पहले दौर में मुलाकात की। इन मुलाकातों में क्या बात बनी इसका पता नहीं, लेकिन इस फोटो सेशन का फायदा नीतीश कुमार की लीडरशिप को जरूर मिलेगा। मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए,
बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठ जाइए। दिल्ली में 2 दिन के अंदर ताबड़तोड़ 5 मुलाकातों के बाद नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। उनका मकसद विपक्ष को एक साथ करना है। कि विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम उसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब हम नहीं हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करे, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं, किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देखने कैसा कैसा फोटो आ रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर विपक्षी दलों की एक राय ये तो जरूर है कि विपक्षी दलों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन विपक्षियों की इस एकजुटता से बीजेपी को हराना क्या मुमकिन होगा? ये आंकड़े देखिए। दिल्ली में नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की 2019 में। इनका 19.7% वोट शेयर था। दिल्ली में नीतीश कुमार ने HD कुमार स्वामी से मुलाकात की 2019 में। इनका 0.6% वोट शेयर था। दिल्ली में नीतीश कुमार ने सीताराम येचुरी से मुलाकात की 2019 में। इनका 1.8% वोट शेयर था। नीतीश कुमार ने CPI नेता D राजा से मुलाकात की 2019 में। इनका 0.6% वोट शेयर था। नीतीश कुमार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की 2019 में। इनका 0.4% वोट शेयर था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 2.6% वोट शेयर वाले अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस का गणित अलग है। कांग्रेस का मानना है कि यदि विपक्ष एक हो जाए तो मोदी को 100 के आंकड़ों पर रोका जा सकता है। 31.8% वोट 2014 में मोदी जी को मिला था, जो 68.2% वोट अगर हम इसको यूनाइट कर लें तो मोदी जी और भाजपा सैकड़ा नहीं छू सकते, 100 के नीचे रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को डिकोड किया जाए तो उसमें 2 बातें सामने आती हैं। इनमें एक तो नीतीश कुमार 2024 में PM मोदी की दावेदारी में बना रहना चाहते हैं। दूसरी ये कि नीतीश कुमार 80 के दशक वाले जनता दल के बिखरे 20 दलों को एक कर बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, क्योंकि तब इन दलों की दावेदारी आज की छोटी पार्टियों से ज्यादा मजबूत थी। यही वजह है कि नीतीश कुमार नेशनल जनता दल जैसे दलों से मिल रहे हैं, जिनका वोट प्रतिशत पिछले चुनावों में काफी कम था। वहीं नीतीश का मानना है कि देश में जब जब महागठबंधन की सरकार बनी है तब तब जनता दल ने ही इसका नेतृत्व किया है। अब चाहे इनमें विश्वनाथ प्रताप की सरकार हो या देव गौड़ा की सरकार हो या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, जब जब देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तब तब जनता दल ने ही इसका नेतृत्व किया। ऐसे में नीतीश नाना करते हुए भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, यह तय करने की कोशिश में नीतीश कुमार ने सबसे बड़े कैंडिडेट राहुल गांधी और दूसरे बड़े कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल से पहले दौर में मुलाकात की है। इसी के साथ ही चलो दिल्ली के नारे के साथ नीतीश ने लेफ्ट और हरियाणा के दिग्गजों से भी मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों में क्या बात बनी इसका पता नहीं, क्योंकि चेहरे के सवाल पर जब जवाब मांगा जाता है तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि चेहरे पर बात बने या ना बने, लेकिन इन फोटो सेशन का फायदा नीतीश कुमार की लीडरशिप को जरूर मिलेगा। वहीं जैसे जैसे 24 की चुनावी तारीख नजदीक आएगी, विपक्ष की एकजुटता होने की सारी संभावनाएं धरी रह जाएंगी। जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। हकीकत यह है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आज मोदी को अकेले चुनौती नहीं दे सकती। उसकी हिम्मत तभी बढ़ सकती है जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो। यही वजह है कि नीतीश कुमार दिल्ली में 2 दिन से डेरा डालकर सबको इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने विपक्ष को नई शक्ति दी। उनके बीजेपी के साथ संगठन तोड़ने के बाद पूरी विपक्षी ताकत में एक नई आस जगी, क्योंकि वर्तमान समय में कांग्रेस के बाद नीतीश ही वो चेहरा है जिनका राजनीति में एक लंबा अनुभव है। साथ ही उनकी एक साफ सुथरी वाली छवि भी उन्हें मजबूत दावेदार मानने के लिए कोई बाधा नहीं डालती। नीतीश में विपक्ष को एकजुट करने की ताकत। नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। वहीं बिहार की सरकार में 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश के बाद 4 दशक का लंबा अनुभव है। वहीं अन्य पार्टियों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। नीतीश पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। देश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। पीएम मोदी भी इसी आबादी से आते हैं। वहीं नीतीश कुमार ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे। साथ ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ये वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ छवि है। नीतीश कुमार पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। हालांकि बार बार गठबंधन करने वाले नीतीश कुमार पर पार्टी बदलने से विश्वास नहीं करने का सवालिया निशान लगता है। वहीं बिहार के बाहर नीतीश की पहचान मजबूत नहीं है। ऐसे में नीतीश की चुनौती पीएम मोदी को इतना मजबूत नहीं करती। यही वजह कि विपक्ष में अन्य दल भी खुद को पीएम पद का दावेदार मानते हैं। इनमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे नेता भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस अब घटते जनाधार के बाद देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस को नया बूस्टअप मिल सकता है, लेकिन इसी के साथ ही यदि कांग्रेस को देश में इस यात्रा से नई मजबूती मिलती है तो वो कभी तीसरे मोर्चे की चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में विपक्ष की एकता कितनी कारगर 2024 के लिए है, ये तो समय की फेर में बंद है। लेकिन फिलहाल सच ये है कि 2024 में विपक्ष एकजुट हुआ तो मोदी की चुनौती 2019 से ज्यादा 2024 में मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।